डॉक्टर मासूम रज़ा अमृतवी आपके रूबरू हैं। गुजारिश करूँगा कि आप अपने कीमती ख़यालात से सामईन को नवाज़ें आज की ताज़ियती नशिस्त में। हाज़रीन मजलिस और उर्दू के दीवानों और चाहने वालों, शायरों से मोहब्बत रखने वालों, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बाना सलाम। आज हालात ये हैं कि जहाँ दुनिया में चारों तरफ इन्हितात का आलम है, वहाँ कुछ ज़्यादा ही इन्हितात और ज़वाल पजीर आमादा हो गई है हमारी कौम और हमारी तहज़ीब। लेकिन इस मादियत के दौर में भी कुछ लोग आप जैसे दीवाने जगह जगह मौजूद हैं जो अपनी तहज़ीब, अपनी अदब, अपने बुज़ुर्गों को और उनकी रवायत को लेकर आज भी चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप सब लोग, जिन लोगों ने आज महफिल बुलाई है, वो शुक्रिया के मुस्तहक़ हैं। जहाँ तक मनोवर राना के मुतालिक है, तो मैं आपको बताऊं कि उन पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने खुद ही अपनी ज़िंदगी के बारे में शुरुआत तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर अपनी मौत के तक आगोश में जाने के लिए के कबल तक अब जो कुछ भी उन पर गुजरा है या जो भी लोगों पर गुजरती है या गुजरेगी, उस सब पर वो अशार में शेरी पैकर में अपना सब कुछ कह दिया है। फिर भी जब हम एक जगह मुकर्रर हुए हैं, एक जगह बैठे हैं, तो कुछ कहना है एक दूसरे को। कुछ बातें ऐसी है जो मुझको नहीं मालूम, कुछ आपको नहीं मालूम, इसलिए एक दूसरे को कह करके रोशनास करते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा निगार शेक्सपियर, उसने अपनी जगह वो ड्रामा निगार भी था और ख़ुद भी एक्टिंग करता था। तो उसने कहा था, दिस वर्ल्ड इज़ ए एम्फिल स्टेज, वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस, वी हैव टू परफॉर्म आवर सर्टेन रोल एंड हैव टू लीव द स्टेज। हम सब इस रंगमंच, ये दुनिया एक रंगमंच है जिस पर हम सब कोई न कोई किरदार अदा करने के लिए आए हैं और अपना मखसूस किरदार अदा करके फिर स्टेज छोड़कर चले जाते हैं। तो ये दुनिया, ये उसने कहा। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ शेक्सपियर को कहने की क्या ज़रूरत है? तो शेक्सपियर को कहने की ज़रूरत है इसलिए कि मनोवर राना की ज़िंदगी भी ड्रामा से शुरू होती है। उन्हें फिल्मी दुनिया में जाने का और ड्रामा में रोल करने का बेहद शौक़ था। इसलिए बचपन में वो वालिदैन से मार भी खाते थे, लेकिन सिनेमा ज़रूर देखते थे और एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म का कैरेक्टर बनने का उनको बहुत शौक़ था। इसलिए उन्होंने ड्रामा के भी लिखा, अफसाने भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी। और सबसे पहले जब अपने पूरे माहौल में जब उन्होंने देखा कि दो तबका समाज में है, एक शोषण करने वाला और एक जिस पर शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल। तो अब इसकी भी कई किस्में हैं, बहुत तरह का इस्तेहसाल होता है, मेंटल, फिजिकल, मॉनेटरी इस्तेहसाल के बहुत सारे हैं। पूंजीपति जब किसी को लूटता है, गरीबों को, उसकी मेहनत का इजरत नहीं देता है, वो गरीबों का खून चूस कर दौलत जब जमा करता है, तो वो भी इस्तेहसाल है। लेकिन उसके लिए वो पहले, उस लूटने के लिए वो पहले नफ्सियाती तौर पर हमको और आपको गुलाम बनाता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा कि आज भी एक बड़ी ताकत है जो मुसलमानों को नफ्सियाती तौर पर गुलाम बना करके अपना उल्लू सीधा करके उसको माशी, समाजी, इक़्तिदासी, कल्चरल सब मामले में हमें वो ज़वाल पजीर करना चाहती है। तो मनोवर राना के सामने जब दुनिया की सारी बातें, वो गरीबी की भट्टी में तब कर जवान हुए थे, गरीबी को देखा था, इस्तेसाल को देखा था, तो उन्होंने सोचा कि शायरी के दो किस्में हैं। एक हुआ दिल बहलाने के लिए, दिल बस्तगी के लिए, तफन्न तबा के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, झूमने के लिए, बंद कमरे में लिखा, 10 बाप पढ़ लिया, वाहवाही कर लिया। लेकिन उन्होंने पैगाम, शायरी को एक पैगाम का जरिया बनाया, एक वसीला बनाया, जिस तरह इकबाल ने बनाया था। इकबाल की शायरी भी कौम के लिए थी, इनकी भी शायरी आवाम और कौम के लिए थी। और सबसे पहले इसीलिए जो भी देखते थे कि आपको मेरा लहजा बहुत जगह बहुत लोगों को बुरा लगता है कि मैं कुछ बोल देता हूँ गुस्से में आके, तो फिर मनोवर राना की इब्तदाई ज़िंदगी का मुताला कीजिए, वो भी इसी तरह से थे। उनके पैर के धोने के बराबर हम नहीं है, लेकिन जब कुछ दिमाग में, दिल में जज्बात उमड़ते हैं
तो उसके इजहार के कई ज़रिए होते हैं, कोई नरम दिली से, कोई सीरी आवाज़ में, कोई पॉजिटिव में, कोई नेगेटिव में। लेकिन जब मकसद होता है इस्लाह का, मकसद कुछ होता है देने का, मकसदी जब बयान खताबत या शायरी होती है तो उसमें तलखी भी होती है। यही वजह है कि हमारे इस्तेसाल को देखते हुए अंजुमन वो तरक्की पसंद मुसन्निफीन का एक खिमा करा हुआ, और उसमें सरदार जाफरी हुए, साहिल लुधियानवी हुए, फैज़ अहमद फैज़ हुए, मखदूम मोहीउद्दीन हुए, इन लोगों ने भी शायरी किया तो तलखी से शुरू किया, अपनी कौम की गलत चीज़ों को ऑपरेशन करना शुरू किया। मनव्वर राना भी शुरुआती दौर में जब ये इस्तेसाल देखा अपनी कौम में, बिरादरी में, समाज में, तो उन्होंने भी अपना तखल्लुस आतिश रखा। और आतिश के माने आग, वो ज्वाला और आग की तरह भभकते रहे। लेकिन फिर उनको एक उस्ताद मिल गया जिससे उन्होंने जानू तय किया, और उसके बाद उन्होंने अपना नाम तखल्लुस बदल के शादा रख दिया उस्ताद के अपने मर्जी पर। उसके बाद फिर 9 वर्षों का सफ़र के बाद आखिर में आप मनव्वर राना हुए। तो ये 9 वर्षों का सफ़र जो हुआ, इसमें बहुत सारे हालात आए। तो उन्होंने मुख्तलिफ, माँ के लिए भी, बहन के लिए भी, बेटी के लिए भी, मजदूर के लिए भी, तो सबके लिए कुछ लिखा। तो अब आप, मैंने जहाँ शुरू की थी बात, उनके शेर में भी है ऐसा ही कि वो एक शेर कहते हैं, वो ये भी फिल्म देखने के लिए और कई फिल्मों में रोल भी छोटा छोटा किया था, डायरेक्शन भी दिया था इन्होंने। तो इन्होंने जो है बहुत दिन रह गए दुनिया के सर्कस में तुम राना, बहुत दिन रह गए दुनिया के सर्कस में तुम राना, चलो अब उठ लिया जाए तमाशा खत्म होता है। उसने कहा था कि दिस वर्ल्ड इज ए इन्फेंट स्टेज, इन्होंने कहा कि सर्कस का तमाशा है, छोटा स्टेज बता दिया इन्होंने कि सर्कस में जो खेल खिलाड़ी दिखाता है, हाथी, सर्कस, घोड़ा, जोकर, रिंग मास्टर, वो सब अपना अपना कर्तव्य दिखा के फिर स्टेज छोड़ देता है, सर्कस का ख़त्म हो जाता है। उसी तरह यह उन्होंने भी अब इसमें ये बात कही है कि बहुत दिन रह गए दुनिया के सर्कस में तुम राना, चलो अब उठ लिया जाए तमाशा खत्म होता है। इसी तरह से जब तमाशा उनका खत्म होता है, इन्होंने बहुत सारे इनामात हासिल किए, इनको बहुत सारे अवार्ड मिला, मीर तकी मीर मिले, बहुत सारी किताबें लिखी, सफ़ेद जंगली कबूतर, नीम का पेड़, बेनक्शे का मकान, इस तरह से बहुत सारे जो है किताबें भी लिखी, बहुत सारे मीर अवार्ड, इकबाल अवार्ड, गालिब अवार्ड, मौलाना खैरुल बारी अवार्ड, इस तरह से बहुत सारे मिले। और उसके बाद उन्होंने माँ की तकद्दुस तो सबके, हर मज़हब में, हर माशरे में, हर जाहिर से जाहिर लोगों में कि यहाँ भी माँ की तकद्दुस का तो ख्याल है ही है। उन्होंने बहन, बेटी, मजदूर, गरीब, दबे कुचले लोगों सब पर फोकस दिया, और वो अवामी शावर थे। इसलिए उन्होंने जब मनव्वर राना रखा तो बाद मरने के भी अपनी मनव्वर नूर से बना है, वो मरने के बाद भी अपने नूर की ज़िया बिखेर रहे हैं। उन जैसे अजीम शायर को मेरा सलाम।